इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की 3rd यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव या चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। ठीक है, तो दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए एक हम दंड चुंबक या चुंबक बनाते हैं। तो यहां पर देखिए, ये एक दंड चुंबक है। अब दंड चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक होता है एन ध्रुव और एक होता है एस ध्रुव। और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है 2l। तो दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमने बना दी 2l। अब यहां पर देखिए, एन से एस को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष बोल देते हैं। अब यहां पर देखिए, इस चुंबकीय अक्ष को हमने कुछ आगे की ओर बढ़ाया और यहां पर हम वो बिंदु ले लेते हैं जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए, चुंबक का जो मध्य बिंदु है वो हम ले लेते हैं O से P तक की जो बीच की दूरी है वो ले लेते हैं R। ठीक है, ये R दूरी है। अब देखिए, चुंबक के N ध्रुव के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को बोल देते हैं B1। और एक S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को बोल देते हैं B2। ठीक है, तो यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र हैं। एक N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, उसको बोला B1। एक S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना है, वो है B2। और ये वो बिंदु P है जिस पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अक्षीय स्थिति कहते किसे हैं। देखिए, जब कोई बिंदु, ये बिंदु की बात हो रही जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है चुंबक की बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित होता है। NS क्या है? ठीक है, S से N तक को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम चुंबकीय अक्ष। और इस चुंबकीय अक्ष को हमने क्या किया? कुछ बढ़ाया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए। तो जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है बढ़ाई गई चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है। कौन? ये बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो इसको हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो बिंदु है ये अक्षीय स्थिति में है और इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब चित्र में देखिए क्या क्या है। माना NS एक चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य है m। जैसे N ध्रुव है तो N ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य कितना हो जाएगा? m। S ध्रुव है तो उसका ध्रुव प्राबल्य कितना हो जाएगा? m। ध्रुव प्राबल्य क्या होता है और चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, इन सब पर हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके आप डिटेल में ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूं कि जो N या S है दोनों ध्रुवों का जो ध्रुव प्राबल्य है वो m है। तो माना NS एक दंड चुंबक है और जिसकी प्रभावी लंबाई है 2l। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए, सबसे पहले कर लेते हैं N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B = μ0/4π m/r²। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। अब यहाँ पर देखिए, इस सूत्र को हम लगाते हैं कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
यहाँ पर क्या लिख दें, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि ये पहला ध्रुव है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो उसको बोल देते हैं B1। अब B1 इक्वल सूत्र देखिए, सबसे पहले क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, म्यू नॉट अपॉन हो जाएगा 4 पाई। इसके बाद क्या है, m चुंबक का क्या है, ध्रुव प्राबल्य, और उसके बाद क्या लिखना है अपन को, दूरी। अब दूरी देखिए, n से P पर उत्तरी ध्रुव n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, तब दूरी की जगह आ जाएगा NP का स्क्वायर। इसको देते हैं समीकरण 1। अब क्या करें, NP स्क्वायर का हम मान निकाल लेते हैं। तब देखिए यहाँ पर दंड चुंबक का मध्य बिंदु कितना है, O, और यहाँ पर कितना है, P। यदि हम OP माइनस कर दें ON तो हमें NP मिल जाएगा। देखिए ऐसा बोल रहे हैं, ये दंड चुंबक का है बिंदु O, ये है N और ये है P। अब हमें मान किसका निकालना है, NP का। तो कैसे निकालना, देखिए OP माइनस ON इक्वल हो जाएगा NP। और आगे देख लीजिए OP का मान कितना है, देखिए O से P तक का मान है R, तब OP की जगह कितना आ जाएगा R, माइनस ON का मान कितना हो जाएगा, देखिए O से N तक का है L और O से S तक का है L, ठीक है, S से O तक L और O से N तक L, इस तरह से यहाँ पर लिखा है 2L। तब यहाँ पर ON का मान कितना लिख दें, L, तो R माइनस L बराबर हो जाएगा NP। ये किसका मान हो गया, NP का मान हो गया। अब NP की जगह हम रख दें, तब ये हो जाएगा B1 इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन NP का मान R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको देते हैं समीकरण 2। अब देखिए, दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना लिख दें, B2 इक्वल कितना हो जाएगा, सूत्र देखो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन, अब देखो दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो S से P तक का डिस्टेंस आ जाएगा, तो यहां पर क्या लिख दें, SP का स्क्वायर। अब SP का हम मान निकाल लेते हैं। SP का मान कैसे निकालें, देखिए S को O से जोड़ दो, SO प्लस OP इक्वल हो जाएगा SP। देखिए यहाँ पर कितना है S, फिर कितना है O, फिर कितना है P। क्या मान निकालना हमें SP का, तो क्या करें, SO प्लस OP इक्वल हो जाएगा SP। अब देखो SO का मान कितना है L, O से P तक का मान कितना है R, बराबर कितना हो जाएगा SP, ठीक है ना। SP का मान कितना हो गया, L प्लस R या R प्लस L, बात एक ही है। तब यहाँ पर हम कितना लिख दें, B2 इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको देते हैं समीकरण 3। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 लिखा हुआ दिख रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त N ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना है B1, ये कैसा है, ज़्यादा है। फिर से सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 एक ही रेखा पर
विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए B1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है ज़्यादा, किससे? B2 से। ठीक है ना, तब इसको हम क्या लिखेंगे? B1 ग्रेटर देन B2 तथा B1 और B2, चुंबकीय क्षेत्र B1 और चुंबकीय क्षेत्र B2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बात क्लियर है? B1 चुंबकीय क्षेत्र है वो है ज्यादा, किससे? B2 से। सो B1 ग्रेटर देन B2 तथा चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? देखिए B इक्वल B1 माइनस B2, ठीक है ना। B1 माइनस कितना हो गया? B2। वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है? B इक्वल B1 माइनस B2। B1 का मान है क्या? देखो समीकरण 2 में है। B2 का मान है समीकरण 3 में। मतलब समीकरण 2 और समीकरण 3 से B1 और B2 के मान रख दें तो बिंदु P पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। मान रखें, ठीक है। तब देखिए B इक्वल B1 का मान कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर कितना है? M अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर देखिए कितना है? माइनस है तो ये हमने माइनस लगाया। अब कितना है? B2, तो B2 का मान कितना है? देखिए ये है B2 का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए B इक्वल कॉमन क्या आ रहा है? म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तब ये हो जाएगा। देखिए B इक्वल म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई, ब्रैकेट दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा कितना? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, या B इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ब्रैकेट यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। याद है आपको? A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और एक फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वहाँ पर माइनस वाला लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो A स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, और ये माइनस का गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और इनको दो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर हम लगा रहे हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में होता है A माइनस B। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी जैसे हम स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा A माइनस B एक ब्रैकेट में और A प्लस B एक ब्रैकेट में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कैंसिल कर दो, यहाँ पर एल देखो कैंसिल कर दो। अब कितना बचा 2RL और 2RL जोड़ के कितना हो गया 4RL। तब ये हो जाएगा B इक्वल म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई ब्रैकेट कितना 4RL अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। या फिर देखिए B इक्वल, इसको हम ऐसे लिखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू 2L और इंटू लिख दें 2R। क्लियर है ना, 4 को तोड़ के लिख दिया, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 RL M, तो M इंटू 2L इंटू 2R, M 4RL को ऐसे लिख दिया बटे कितना ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण को हम दर्शाते हैं कैपिटल M से और इसका मान होता है M इंटू 2L। ठीक है, इन सब पर हम वीडियो बना चुके हैं, आपसे बार बार बता रहे हैं, ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक इन सब पर हम वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। फिलहाल में क्या बोल रहे हैं, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण किससे दर्शाते हैं कैपिटल M से, बराबर क्या होता है ध्रुव प्राबल्य गुणा होता है 2L। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्मॉल m इंटू 2L क्या होता है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, तब B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर कितना 2mR। ठीक है ना, ये 2R ये 2AR और M इंटू 2L का मान कितना हो गया कैपिटल M अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है टेस्ला। तो एक सूत्र तो ये बना, ठीक है, चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र ये बना। अब देखिए यदि दंड चुंबक छोटा है, दंड चुंबक छोटा है और जिस बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो दूरी है ज़्यादा, बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। दंड चुंबक कितना है छोटा है और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो दूरी है ज़्यादा। इफ L लेस देन R, L का मान क्या है बहुत कम है बहुत छोटा है और R का मान क्या है ज़्यादा है। देखिए जैसे एक चींटी है और वो चींटी हाथी के सामने खड़ी है तो चींटी का आकार क्या होगा नगण्य होगा, कोई आकार नहीं होगा हाथी के सामने। जैसे हम पृथ्वी के सामने खड़े हैं तो हमारा आकार पृथ्वी के आकार की तुलना में क्या है नगण्य है, तब ऐसी स्थिति में हमारे आकार की क्या की जा सकती है उपेक्षा की जा सकती है। चींटी की हाथी के सामने क्या की जा सकती है उपेक्षा की जा सकती है। दंड चुंबक क्या है छोटा है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो क्या है ज़्यादा है, तब L की दूरी क्या है बहुत कम है किसकी तुलना में R की तुलना में, तब L की क्या की जा सकती है उपेक्षा की जा सकती है। तब यहाँ पर उपेक्षा हम L को छोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा देखो B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mR अपॉन R स्क्वायर। L को छोड़ दिया तो R पर कितने की पावर लग जाएगी 4 की पावर लग जाएगी। अब यहाँ पर एक R से एक R को कैंसिल कर देना, तब B इक्वल कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन हो जाएगा RQ। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है टेस्ला। तो ये चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।